पिछली बार जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव सदन छोड़कर चले गए और अब तक वो बिहार की धरती पर लौट कर नहीं आए हैं और अब खबर अगले विधानसभा सत्र की हो रही है। हालांकि तारीख वो कौन सी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही बताएंगे अनंत सिंह क्या इस बार का जब विधानसभा सत्र चलेगा, क्या इस बार वो अपने पद की शपथ ले पाएंगे, और अगर नहीं ले पाते हैं तो फिर उनके लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, और इस बार का जो बजट सत्र होगा उसमें क्या कुछ खास रहने वाला है, हम आपको पूरी बात बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस बार तीसरा अनुपूरक बजट जो है वो पेश होगा और इसमें फोकस मेनली होगा कि खर्च के पैटर्न पर बदलाव कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा विभाग है जहां पर सरकार ये मानती है कि उस फील्ड में अब खर्च नहीं करना है और कोई खास प्राथमिकता वाला विभाग होगा जहां पर खर्च करना है, उसके पैटर्न पर बदलाव की बात की जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार जो राशि जारी कर चुकी है लेकिन राज्य के बजट में उसका प्रावधान नहीं हुआ है, वो किया जाएगा, क्योंकि वो राशि जो है वो बिहार जो केंद्र सरकार राशि देती है वो खर्च नहीं कर पा रही है। बता दें कि 2025 से 26 के लिए पहला अनुपूरक बजट जो है वो 57,946 करोड़ का था, दूसरा बजट 91,717 करोड़ का था, और इस बार का अनुपूरक बजट कितना होगा और सरकार किस विभाग को प्राथमिकता देगी, इस पर नजर बनी रहेगी। तारीख को लेकर कहा जा रहा है कि जो फरवरी का तीसरा जो सप्ताह होता है उसमें जो है बजट सत्र जो है वो शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार तेजस्वी यादव जब विधानसभा सत्र में होंगे तो उनके लिए राहें कितनी आसान होगी, क्योंकि पिछली बार ही जब विधानसभा का सत्र चल रहा था उसी दरमियान वो विधानसभा सत्र छोड़कर विदेश चले गए और अब तक लौट कर नहीं आए हैं, और इस वजह से तेजस्वी यादव लगातार निशाने पर हैं और आरजेडी लगातार बैकफुट पर है। सत्ता पक्ष लगातार हमला कर रही है, ये आरोप लगा रही है कि तेजस्वी यादव जो है वो संघर्ष नहीं करना जानते हैं। ऐसा नेता कौन होता है जो सदन चलता रहे और 20 सदन से वो गायब हो जाए विदेश घूमने के लिए? 40 से ज्यादा दिन हो गए हैं, अब तक तेजस्वी नहीं लौटे हैं, और अब तो खबर यह है कि जो अगला सत्र होगा, बजट सत्र होगा, उसके लिए सरकार ने अब तमाम विभागों को पत्र लिखा है और इंफॉर्मेशन मांगा है, यानी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब तक तेजस्वी यादव जो है वो बिहार लौट कर नहीं आए। हालांकि दिल्ली तो आ चुके हैं, बाकायदा जो रावसभनी कोर्ट है वहां पर सुनवाई भी, मुकदमा चलाने का आदेश हुआ, लेकिन लालू मीसा भारती जो है वो आ चुकी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो अब तक नहीं आए हैं। तो तेजस्वी यादव के लिए आखिर कितना आसान रहने वाला है इस बार का विधानसभा सत्र, क्योंकि एक तो उन पर जो मुकदमा चलाने का आदेश हुआ है, इसके अलावा जो इतने लंबे वक्त से वो बिहार से बाहर रहे, इसको लेकर सत्ता पक्ष पूरे तरीके से हमलावर होगी। और तेजस्वी यादव जो अब तक विधानसभा में हमेशा सत्ता पक्ष पर हमलावर दिखे, अकेले भारी दिखे, क्या इस बार तेजस्वी यादव बैकफुट पर दिखेंगे? क्योंकि इस बार पिछले बार में जो विधानसभा का सत्र हुआ उसमें तेजस्वी यादव जो है बिल्कुल आक्रामक नहीं थे, उनके चेहरे से तेज गायब था। तो क्या इस बार तेजस्वी यादव फिर से विधानसभा में दहाड़ेंगे, या जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसके जरिए वो बैकफुट पर होंगे? सबकी नजरें बनी रहेंगी। और दूसरी खबर यह कि अनंत सिंह क्या इस बार जब विधानसभा का सत्र चलेगा क्या वो इस बार अपने विधायकी की शपथ ले पाएंगे? क्योंकि अगर कोई चुनाव जीतता है और 6 महीने के अंदर वो शपथ नहीं ले पाता है तो उसकी विधायकी खत्म हो जाती है। अनंत सिंह को दुलारचंद यादव का जो घटना हुआ था उसके बाद से अब तक उनको जमानत नहीं मिली है, जमानत याचिका लगाई जा रही है लेकिन अब तक राहत नहीं मिली है। तो क्या इस बार जब विधानसभा का सत्र होगा तो क्या कोर्ट की तरफ से जमानत तो आप छोड़ दीजिए, क्या कम से कम 2-3 दिनों की मोहलत होगी कि आप जाकर कम से कम विधायकी पद की शपथ ले लीजिए? और अगर ऐसा नहीं होता है और 6 महीने का वक्त बीत जाता है तो फिर अनंत सिंह की विधायकी भी खत्म हो सकती है, मोकामा में नए सिरे से चुनाव करवाना होगा। आपको क्या कुछ लगता है इन तमाम खबरों को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।